Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel IQS Measure. Today we are going to discuss about pattern of transduction. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था दो बैक्टीरियोफेज के दो साइकिल को हमने स्टडी किया था। पहले वाला हमारे पास था लिटिक साइकिल और देन दूसरे वाला जो हमने स्टडी किया था वो लाइसोजेनिक था। लाइसोजेनिक के अंदर जो इन्फेक्शन होता था फेज वायरस करता था, उस बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन काज करता था बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो उसके आगे दो फर्दर पैटर्न जो है वो स्टडी पैटर्न बताए गए थे कि जो ट्रांसडक्शन है वो दो डिफरेंट पैटर्न से होती है। तो वो आज पैटर्न जो है हमने स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कितनी तरह का ट्रांसडक्शन का पैटर्न होते हैं। तो वो दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक को बोलते हैं स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। इन दोनों टेक्निक्स, इन दोनों पैटर्न के अंदर होता क्या है, इनको डीपली स्टडी करना है आज हम लोगों ने। तो सबसे पहले हमारे पास है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। व्हाट इज मीन बाय जनरलाइज ट्रांसडक्शन? अगर कोई चीज़ एक फिनोमेना जो जिसने ऑटोमेटिकली होना होता है, मतलब जिसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती, जिसको जो उसके काम करने का स्टाइल होता है उसने अगर वैसे ही परफॉर्म करना है तो इसको बोलते हैं कि ये जनरलाइज थिंकिंग है। ठीक है, तो इसी तरह जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होती है कि अगर जो बैक्टीरियल डीएनए है, यानी कि हमने कहा था कि जैसे ही फेज है अटैक करता है बैक्टीरिया के अंदर तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइज एंजाइम्स होते हैं। तो हाइड्रोलाइज एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है उसको उसकी लाइसिस कर देते हैं। जब वो लाइसिस होते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है बैक्टीरिया का वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके पीस मान जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर तो इफ ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हैव द चांस टू एंटर द ट्रांसड्यूसिंग फेज, ये एजेंट है जिसने क्या करवाई है, ट्रांसडक्शन करवाई है। ठीक है, ट्रांसड्यूसिंग फेज में अगर तो वो जो लाइसिस हुए बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैं उनमें वो तमाम फ्रेगमेंट अगर खुद ब खुद ही फेज हेड में चले जाएं तो उसको बोलेंगे कि हमारे पास जो हुई है वो जनरलाइज ट्रांसडक्शन हुई है। तो क्या आपको ये डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी? दोबारा से इसको एक बार कर लेते हैं कि अगर तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था उसकी लाइसिस हुई थी, उसके तमाम फ्रेगमेंट ट्रांसड्यूसिंग फेज में एंटर हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कि ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन है। तो होता ये प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो कहते हैं कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस होती है मतलब यहाँ पे एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा है, हाइड्रोलाइज एंजाइम एक्ट कर रहा है। हाइड्रोलाइज एंजाइम का फंक्शन क्या है कि उसने हाइड्रोलाइसिस करनी है, मतलब कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की ब्रेक डाउन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पीस होंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है किसके अंदर, फेज के अंदर। फेज के अंदर वो चला जाता है ड्यूरिंग असेंबली। असेंबली का मतलब हमने लास्ट लेटिक फेज में पढ़ा था कि जो फेज असेंबली होती है वो कैसी होती है, यानी कि फेज जो है वो अपना पूरा स्ट्रक्चर जो उसने पार्ट्स बनाए होते थे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उनको जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ड्यूरिंग असेंबली अगर तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ये फेज के अंदर चले जाएंगे तो ये होगी जनरलाइज ट्रांसडक्शन। इसमें एक और चीज़ आपको समझ में आई कि जो हमारे पास पहले तो हमने पढ़ा था लाइसोजेनी के अंदर, हम कहते हैं कि जो फेज है वो एक्ट करता है, जब एंटर होता था बैक्टीरियल सेल के अंदर तो वो क्या करता था, उसका वायरल डीएनए वो पार्ट मान जाता था बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंटर हुआ है वायरल डीएनए के अंदर तो क्या होगा कि वो उसके साथ अटैच नहीं होगा बल्कि सेपरेटली अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके डीएनए का पार्ट नहीं बनेगा। इस तरह हमारे पास लार्ज प्रोपोर्शन या लार्ज पॉपुलेशन किसकी बन जाएगी, ट्रांसड्यूसिंग फेज की, इन्फेक्टेड पार्टिकल की लार्ज पॉपुलेशन बन जाएगी। यानी कि ये जो होंगे ये वायरल होंगे। जब भी इन्होंने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अटैक करना है, वायरस के ऊपर अटैक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे तो इन्होंने क्या करना है, उसकी लाइसिस कर देनी है। और स्मॉल पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी होंगी जिनके अंदर बस खाली क्या चीज़ होगी, बैक्टीरियल डीएनए होगा, यानी वायरल डीएनए नहीं होगा, बस क्या चीज़ होगी, बैक्टीरियल डीएनए होगा और ये ए वायरुलेंट होंगे। उसके बाद जैसे ही हमने कहा था लार्ज पॉपुलेशन बनती है ट्रांसड्यूसिंग फेज की, तो ये ऐसे एबनॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं कि अगर ये किसी दूसरे बैक्टीरियम के साथ अटैक करेंगे, यानी उनके साथ इनका इंट्रैक्शन होगा तो उनके फ़ौरन जाकर उनको क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास जो डोनर डीएनए, डोनर मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने क्या करना है कि कोई चीज़ देनी है,
तो डोनर डीएनए जो होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी उसको किसके अंदर डाल दिया जाएगा, रेसिपिएंट के क्रोमोसोम के अंदर। तो ओवरऑल ये हमारे पास थी जर्नलाइज ट्रांसक्रिप्शन। जर्नलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऐसी ट्रांसक्रिप्शन जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको किसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फेज के अंदर। तो ये हमारे पास जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसको आगे डायग्रामेटिकली जो है वो दिखाया गया, उसको बाद में यहाँ पर देखें। यहाँ पर डायग्रामेटिकली जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन को दिखाया गया है। सबसे पहले ये सेल जो बना होता है, ये बेसिकली प्रोफेज एक्ट करता है, एक्ट कर रहा होता है एज अ प्रोफेज। प्रोफेज क्यों हम कहते हैं कि एक ऐसा स्टेज जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया के साथ साथ वायरल डीएनए भी होता है, तो ये एक्ट कर रहा होता है एज अ प्रोफेज। तो यहाँ पर जो प्रोफेज आप बैक्टीरियल सेल, इसमें देखें कि बैक्टीरियल सेल के साथ साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और साथ में हमारे पास वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए इसको हम बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया इसको बोलेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। लाइसोजेनिक, आपने जो लाइसोजेनिक साइकिल उसमें पढ़ा था ना, प्रोफेज। तो उसके अंदर जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियम था उसमें क्या होता है कि ये वाला जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जैसे ही हाइड्रोलाइज एंजाइम ने एक्ट किया है तो उसने जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था उसके क्या बना दिए हैं, फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं, छोटे छोटे पीस बना दिए हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये छोटे छोटे पीस बनने के साथ साथ जो हमारे पास वायरल डीएनए होगा वो एक्टिवेट करेगा और अपना क्या करेगा, यानी उसने अब जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर मुकम्मल होल्ड कर लिया है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लिया और वो अपने पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर अगर हम बोलें तो लिटिक साइकिल का स्टेज कौन सा आएगा, तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेज। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेज स्टेज कौन सा स्टेज था, जिसमें हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, उसका वायरल न्यूक्लिक एसिड है, वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा। मतलब उसने अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ ये वाला जो स्टेप है इसको बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेज। आगे जो हमारा होगा लास्ट वाला स्टेज, उसमें ब्रस्टिंग आ गई, यानी कि जब पार्ट्स बन गए, पार्ट्स के असेंबलेज भी होगी। पार्ट्स के असेंबलेज होने के बाद बैक्टीरिया सेल वॉल क्या करेगी, ब्रेस्ट करेगी और इस तरह से दो तरह के हमारे पास जो है वायरस, दो तरह के वायरस जो हैं या फेज वायरस जो हैं वो बाहर निकलेंगे। एक हमारे पास होगा, एक तरह के जो होंगे वो नॉर्मल होंगे वायरस, नॉर्मल प्रोफेज होगा, जो कि जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी दूसरी बॉडी पर जब अटैक करेगा तो इसको इन्फेक्ट कर सके। और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं वायरल, यानी ट्रांसड्यूसिंग फेज एक्ट करेंगे। ट्रांसड्यूसिंग फेज हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के डीएनए है। ये बेसिकली एक हाइब्रिड है जिसमें वायरल डीएनए भी होगा और बैक्टीरियल डीएनए भी होगा। यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये ऐसा जो वायरस होगा हम इसको बोलेंगे वायरस विद द बैक्टीरियल जीन। तो ये ट्रांसड्यूसिंग फेज है। ये ट्रांसड्यूसिंग फेज ऐसा फेज है जो कि इन्फेक्टेड फेज होगा। जैसे ही इसने किसी दूसरी बैक्टीरियम के साथ एक्ट करेगा तो वहाँ उसे जाकर क्या कर देगा, उसके ऊपर अटैक करेगा और इसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बल्कि ये दूसरे वाला जो हमारे पास आया था नॉर्मल वायरस, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये दूसरे को जाकर क्या कर सके, ट्रांसडक्शन कर सके। तो ये हमारा ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था ये हमारे पास जनरलाइज ट्रांसडक्शन है। होप्स कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दूसरी जो टेक्निक हमने पढ़नी है वो हमने कहा था कि हमारे पास होती है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। तो जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन है, इसीलिए इसको नाम किसका दिया गया है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का। कि इसमें वो कहते हैं कि जो टेम्परेट फेज है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बस सेलेक्टिव जो जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी पिछले में हमने कहा था कि वो अपने जो क्रोमोसोम के सारे पीस जो हुए थे, जो फ्रेगमेंट्स बने थे, वो सारे ही ट्रांसड्यूसिंग फेज में डाल देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो सिलेक्टिव पीस डालता है, सिलेक्टिव जीन डालता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया फेज के अंदर डालता है। ठीक है, टेम्परेट फेज रिस्ट्रिक्टेड जीन ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और वो रिस्ट्रिक्टेड जीन होते कौन से हैं, जो कि प्रोफेज के एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट का मतलब कि जो प्रोफेज के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं उनको बस ट्रांसफ़र किया जाता है, बाकी सबको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो होगी ये हमारे पास होगी रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, ठीक है, जिसमें सिलेक्टिव जीन को ट्रांसफ़र किया गया। अब ये प्रोसीजर होता कैसे है
कि सबसे पहले जैसे ही हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम जो है वो एक्ट करे एज अ प्रोफेज हम लास्ट पीछे जो है हम स्टडी कर चुके हैं कि जब ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी होता है और वायरल डीएनए भी होता है तो वो एक्ट करता है एज अ प्रोफेज। तो इसी में वो कहते हैं कि जब प्रोफेज बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि फेज के अंदर क्या होता है कि वो दोबारा फ्री हो जाता है किसके लिए, इंडक्शन के लिए, मतलब दोबारा अटैक के लिए वो रेडी हो जाता है। अब ये जो होता है ये होता कैसे है कि जब अटैक के लिए रेडी हो जाता है तो जरी सी बात है, हमने कहा था कि लाइसोजेनी में क्या होता है कि जो फेज है वो प्रॉपर होल्ड नहीं करता बैक्टीरियल के अंदर, तो वो बैक्टीरिया के साथ साथ क्या होता है कि खुद को भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसकी जो रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो उसकी कॉपीज थी यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ जो वायरल डीएनए है उसकी भी कॉपीज क्या भेजी जाती हैं पेरेंटल सेल से डाटा सेल के अंदर भेजी जाती हैं। तो फिर क्या करेगा कि इसके जो ये वाले जो जीन्स होंगे बैक्टीरियल के जीन्स होंगे ये क्या कर जाएंगे, जो इन्फेक्टेड सेल के डीएनए होगा, होमोलोगस डीएनए होगा, उसके साथ जाकर कंबाइन कर देंगे। जब ये उसके साथ जाकर कंबाइन करेंगे तो जरी सी बात है कि एक हाइब्रिड की फॉर्म आ गई है, यानी दो डिफरेंट अब हमारे पास क्या हो गए, दो डिफरेंट जीन्स अटैच हो गए हैं। तो ये हमारे पास था स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जिसमें जो टेम्परेट फेज है वो सिलेक्टिव बैक्टीरियल के जो फ्रेगमेंट है, सिलेक्टिव जीन्स जो है उनको बस ट्रांसफ़र करता है डोनर से रेसिपिएंट सेल में। ये वाला जो स्टेप है ये बेस्ट स्टडी किया गया था हमारे पास का इकोलाई हमारे पास बैक्टीरियम है, उसका फेज लैम्डा जो है उसके अंदर ये बेस्ट स्टडी किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। होप सो कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझे बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।